ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा। इनके काफिले पर कीचड़ फेंका गया है, गोबर फेंका गया है, चप्पल फेंका गया है। इस तरीके से इनकी बुरी फजीयत की गई है। दरअसल आज फर्स्ट फेज की वोटिंग चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है। जनता खूब मजे से वोट कर रही है, अपने पसंदीदा नेता को वोट करके जिताने की कोशिश भी कर रही है। ऐसे में विजय सिन्हा को एक फोन आता है, कहा जाता है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है, भाजपा के लोगों को भगाया जा रहा है। इस तरीके की खबर सामने आती है और उसके बाद विजय सिन्हा तमतमाए हुए गाड़ी में चढ़कर उस पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सड़क पर लोग जो है उन्हें रोक लेते हैं, उन्हें भगा देते हैं और कहते हैं आप आगे नहीं जा सकते। अब विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, आप समझ रहे हैं, डिप्टी सीएम है भाई, उनके काफिले को, उनकी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। ग्रामीण लोग नाराज थे, नारे लगा रहे थे और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री जो तमतमाए हैं, कह रहे हैं इस गांव वालों के संस्कार दिख रहे हैं, ये उपद्रवी हैं, ये सब आरजेडी के बदमाश गुंडे हैं। इस तरीके की बेईमानी करके ये लोग जो है वो फर्जी वोट डलवाना चाहते हैं, बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, वही वाला समय याद दिला रहे हैं जो जंगल राज, गुंडा राज हुआ करता था। लठ लेकर लोग खड़े हो जाते थे, वोट नहीं डालने देते थे। अब फिर से वही दिन देखने को मिल रहा है। ये ग्रामीण लोग बदमाशी कर रहे हैं, इस तरीके की चीज उन्होंने कहा और कहा कि गांव वाले अपने संस्कार का परिचय दे रहे हैं। अब दरअसल ये हुआ क्यों, ये बता देती हूँ। दरअसल एक सड़क थी, जिस सड़क से डिप्टी सीएम का वो गाड़ी जो है वो गुजर रहा था। वो सड़क बहुत दिनों से बनी नहीं थी और ग्रामीण इससे खूब नाराज थे और वो कह रहे थे कि सड़क तो आपने बनवाया ही नहीं, तो किस बात का आप इस सड़क से जा सकते हैं। ये सारी चीजें, नाराजगी वगैरह थी लोगों की। अब चुनाव के समय ही जनता नाराज हो पाती है, क्योंकि चुनाव के ना पहले और ना बाद में आप दिखेंगे। अब जब चुनाव का बयान होगा तभी तो जनता आपसे शिकायत करेगी। लेकिन डिप्टी सीएम जो है वो कह रहे हैं कि सड़क तो बहाना है, सड़क तो बहाना है भाई, टेंडर वेंडर पास हो गया है, कार वगैरह चल रहा है, लेकिन ये लोग जानबूझकर बदमाशी कर रहे हैं। तो ग्रामीण जो अपने गांव की सड़क बनाने के लिए डिप्टी सीएम से नाराज थे, उन्होंने उनका काफिला रोका, अपनी नाराजगी जो है वो गोबर फेंक कर, चप्पल फेंक कर जताई। उससे डिप्टी सीएम जो है वो उनके संस्कारों तक पहुंच गए और कहा कि सड़क बहाना था, ये सब आरजेडी कांग्रेस के गुंडे हैं और उसी का जो है वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके का माहौल होगा। इस तरीके की बात जो है वो डिप्टी सीएम करते नजर आए। इसके अलावा उन्होंने जो है वो एसपी, जो उन्हीं की पुलिसिया सिस्टम है, अब भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार आपके चहीते हैं, आपके गोद में बैठे हुए हैं, तो पुलिसिया सिस्टम तो आपका ही है। उसके बावजूद भी डिप्टी सीएम जो है वो एसपी पर नाराज हो गए, एसपी को कायर और निकम्मा बता दिया। तो जिनके हाथ में पुलिसिया सिस्टम है वही पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और उन्हें निकम्मा और कायर बता रहे हैं। तो जब सरकार वाले लोगों के साथ पुलिस वाले ठीक से काम नहीं कर पा रहे होंगे तो ग्रामीणों का क्या खाकी सुनते होंगे। तो डिप्टी सीएम जी, इस बात का अंदाजा लगाइए कि पुलिस लोग जो हैं, चाहे वो बिहार के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे कहीं भी, ये लोग जब मंत्री लेवल के लोगों की बात नहीं सुन रहे होंगे तो आम लोगों की क्या ही सुनते होंगे। अब चुनाव के समय आपको याद आ गया, नहीं तो आपको याद भी नहीं आता, पुलिस पर आप क्या ही बोलते। तो पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल बिहार के लखीसराय के खुरियारी गांव में एक फोन आता है। फोन ये आता है कि पोलिंग बूथ पर जो एजेंट भाजपा का खड़ा था, भाजपा का जो कार्यकर्ता था, उसे खदेड़ दिया गया है। इसके बाद डिप्टी सीएम जो है विजय सिन्हा वो नाराज हो जाते हैं और वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले तो वो उप मुख्यमंत्री हैं और दूसरा लखीसराय के वो विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी भी हैं। मतलब लखीसराय से वो भाजपा के प्रत्याशी हैं और उन्हीं के पोलिंग बूथ पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अब ये हो रहा है कि विजय सिन्हा को हराने के लिए जानबूझकर बूथ कैप्चरिंग वगैरह की जा रही है, इस तरीके की बात उन्होंने कही और अपने पुलिसिया सिस्टम को कायर बता दिया, कमजोर बता दिया। उनको फोन आया और पता चला बूथ संख्या 405 और 406 पर भाजपा के पोलिंग एजेंट को बूथ से भगाने की शिकायत आई थी। इसके बाद वो वहां जाना चाहते थे, लेकिन जहां वो जा पाते उससे पहले ही ग्रामीणों ने घेर लिया, उन पर पत्थरबाजी कर दी, कीचड़ वगैरह फेंक दिया, जिससे वो नाराज होकर ग्रामीणों को आरजेडी का गुंडा बता दिया और ये भी कह दिया कि ये जो गांव वाले लोग बदमाशी कर रहे हैं ना, जिन जिन लोगों ने पत्थर और कीचड़ फेंका है उन सबको तो हम ठीक ही कर देंगे और सब पर बुलडोजर एक्शन होगा।
तो भाजपा के नेता पर अगर कोई पत्थर वगैरह फेंक दे, कोई नाराजगी व्यक्त कर दे, तो बुलडोजर में डीजल डला कर रखा हुआ है। इस तरीके की उपद्रवी बर्दाश्त नहीं की जा सकते, इस तरीके के उपद्रवों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये बात विजय सिन्हा बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे भी भाजपा की सरकार में बुलडोजर ना चले तो क्या ही चले। फिलहाल हम किसी तरीके की हिंसा को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ खबर बता रहे हैं आपको। एक तरफ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा नाराज थे, तभी एक और तस्वीर सामने आई जिसमें आरजेडी एमएलसी अजय सिन्हा नजर आए। इन दोनों के बीच बज्झक हुई और बज्झक तू तड़ाक पर पहुंच गई। डिप्टी सीएम और अजय सिन्हा जो आरजेडी के एमएलसी हैं, दोनों के बीच तू तड़ाक हुई। उसके बाद विजय सिन्हा जो हैं वो आरजेडी के एमएलसी पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि दारू पिया हुआ था, दारू पीकर गुंडाई कर रहा था, राजद का गुंडा बता दिया और कहा कि ऐसे गुंडों को हम ठीक कर देंगे। ये सब डिप्टी सीएम जो है विजय सिन्हा वो अजय सिन्हा को कह रहे थे, यानी कि तेजस्वी के एमएलसी को इस तरीके की चीजें कह रहे थे। इसके बाद अजय सिन्हा कहाँ चुप रहने वाले थे। अजय सिन्हा ने कह दिया कि तुम्हारी जमानत जो है वो जब्त हो रही है, बूथ कब्जा करने की साजिश जो है वो तुम लोग कर रहे हो, ये सब हमने नाकाम किया इसलिए तिलमिला रहे हो। यानी कि तेजस्वी के जो एमएलसी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाजपा के जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की और हमने वो चीज़ रोक दी, उस चीज़ पर पूर्ण विराम लगा दिया, इसीलिए जो है वो तिलमिलाए, नाराज होकर इस तरीके की चीज़ें करते नजर आए। तो उनके तू तड़ाक से लेकर कीचड़ फेंकने तक की भी तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं और लगातार लोग जो है वो पोलिंग बूथ पर वोट भी कर रहे हैं। आप सभी से अपील भी है कि अगर आपका वीडियो पता नहीं कब तक पहुंचेगा, लेकिन अगर टाइम रहते पहुंचेगा तो आपसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ अपने घर से निकलिए और वोट ज़रूर डालने जाइए, क्योंकि ये वोट आपका अधिकार है। ये वोट आपको ताकत देता है कि आप एक सशक्त, मजबूत, समझदार और एक अच्छे नेता को चुन सके, ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो सके। सड़क के लिए आपको अगले चुनाव का इंतजार ना करना पड़े और पत्थरबाजी और गोबर फेंकने की नौबत ना आए। ऐसा उम्मीदवार चुनिए जो आपकी बात सुने, आपकी परेशानी सुने और उसका समाधान करना जानता हो। वोट सिर्फ बटन दबाने का बात नहीं है, वोट एक मजबूत नेता चुनने की भी भूमिका रखता है। फिलहाल आप इस वीडियो पर अपनी जो राय रखते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।